Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here is Swarna Mishra and you are watching Commerce Guideline. Guys, we will continue our second chapter and the topic we will discuss प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. गाइज ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल बचा है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. गाइज ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रिंसिपल है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें F.W. टेलर ने क्या कहा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. गाइज इसका क्या मतलब होता है कि वर्कर्स की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्कर्स की और साथ साथ बिजनेस की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी. अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपका बिजनेस जो है वो सब ज्यादा वर्क कब करेगा, जब आपके जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है. एफिशिएंट इन केस कि आपके वर्कर्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि आपको उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है बार बार कि ये चीज ऐसे होती है वो चीज वैसी होती है. वो अपने आप वो सारी चीजें अपने आप कर लेते हैं. उन्हें सब कुछ पहले से नॉलेज होता है कि ये ऐसे होता है वो वैसे होता है. उन्हें ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो इस केस में क्या होगा कि जब आपके वर्कर्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है. लेकिन वही अगर सेकंड हैंड मान लीजिए कि आपका जो वर्कर्स है, आपके जो कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स, वो एफिशिएंट नहीं है, मीन्स उन्हें आपको बार बार सिखाना पड़ता है कि ये काम ऐसे होता है ये काम वैसे होता है. तो इससे क्या होगा कि आपके जो बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होगा. मीन्स आए दिन आपके कुछ बिजनेस में कुछ लॉसेस होते रहेंगे. कभी आपका ये मशीन खराब हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा, कभी कुछ खराब हो जाएगा. इससे आपके बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा. तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि जो वर्कर्स की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे क्या होता है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और वर्कर्स की ही और साथ साथ हमारे बिजनेस की भी एफिशिएंसी बढ़ती है. चलिए आगे देखते हैं कि टेलर इंसिस्ट दैट एम्प्लॉयज शुड बी. टेलर ने क्या इंसिस्ट किया है कि एम्प्लॉयज कैसे होने चाहिए. सिलेक्टेड साइंटिफिकली, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस. इसका मतलब होता है कि जो वर्कर्स है उन्हें साइंटिफिकली एक बारी सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस. अब जो पर्सन जो काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है उसे वही जॉब दिया जाए. अब सपोज मान लीजिए कि अगर आपकी कोई शॉप है, क्लोथ की शॉप है, ठीक है, जिसमें आपको कपड़े की नॉलेज है, अच्छी खासी आपको कपड़े की नॉलेज है. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है और इस काम के बजाय आपको ग्रोसरी का शॉप खोलना है, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. अगर आपसे जबरदस्ती बोल दिया जाए कि नहीं भाई आपको ग्रोसरी का ही शॉप खोलना है, आप कपड़े का शॉप नहीं खोल सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपके लिए ये एक राइट प्लेस नहीं है और आप उस ग्रोसरी शॉप के लिए राइट पर्सन भी नहीं है और ना ही वो प्लेस आपके लिए राइट है. आपके लिए राइट प्लेस होगी क्लोथ की और आप राइट पर्सन होंगे, है ना. तो राइट पर्सन जो जिस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है वो काम उसी इंसान को असाइन किया जाए. समझ रहे हैं. अब आगे देखिए, असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी. अब टेलर कहते हैं कि वर्क उन्हें असाइन करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज, उनके मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी को देखकर. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप किसी स्कूल में है, ठीक है, तो अगर आपको रिसेप्शनिस्ट का भी काम बहुत अच्छे से आता है और साथ ही साथ आपको टीचिंग का भी काफी अच्छा नॉलेज है, तो आपको जिस स्कूल में आप जा रहे हैं जॉब के लिए, तो उसमें जो आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो आपको क्या देखकर आपको वो जॉब देंगे. अगर आप बोलने में बहुत ज्यादा बेहतर हैं तो वो आपको रिसेप्शनिस्ट का काम दे सकते हैं. अगर आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो आपको टीचिंग में भेजेंगे, है ना, क्योंकि आप टीचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है ना. अब तो इस वजह से ही क्या होता है कि आपके मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी को देखकर ही आपको जॉब असाइन की जाएगी. अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो आपको टीचिंग में लाइन में भेजा जाएगा. अगर आप बोलने में अच्छे तो आपको रिसेप्शनिस्ट में भेजा जा सकता है. मीन्स आपकी जैसी कैपेबिलिटी है, आपकी जैसी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको असाइन किया जाएगा. ओके. गिवन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. अब आप मुझे एक बात बताइए कि वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, किसी भी इंसान की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है. अब मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जो हमारे स्कूल्स में
स्मार्ट क्लास जब लगे थे फर्स्ट टाइम्स, जब स्मार्ट क्लास शुरू हुए थे, तो हमारे जो टीचर्स थे, इवन टीचर्स को भी नहीं आता था कि कैसे ये स्मार्ट क्लास वर्क करता है, क्योंकि वो भी एक टेक्निकल चीज है। सभी तो सब कुछ को सारे इंसान को सब कुछ तो नहीं आता है ना, तो टीचर्स को भी क्या की जाए, मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी, है ना, कि ये स्मार्ट क्लास ऐसे ओपन होता है, इसमें ऐसे ऐसे सिस्टम से ये ऐसे वर्क करता है, तो टीचर्स को भी सिखाया गया था, है ना। तो क्या करना होता है, गिवन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। अब जो जिस इंसान को अगर नॉलेज है लेकिन उतना अच्छा से उन्हें नहीं पता है, तो क्या किया जाएगा, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि क्या हो, उनका एफिशिएंसी बढ़े और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो। तो गाइज आई होप आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन।